हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। लेज़ी होना प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, आप इसे एक हैबिट ज़रूर कह सकते हैं। लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत सारे लोगों को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अपने रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ में भी डिसिप्लिन नहीं हो पाना, कंसिस्टेंट नहीं हो पाना बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। और इन्हीं के साथ एक और चीज़ जो काफ़ी लोग फेस करते हैं वो है लेज़ीनेस की प्रॉब्लम। रिसर्च शो करती है कि 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन लेज़ीनेस के साथ स्ट्रगल कर रही है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और लेज़ीनेस से इफ़ेक्टिवली डील करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों आप लेज़ी फील करते हैं। अगर रीज़न पता चल जाए तो आप अपनी मोटिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेशन को भी आप लेज़ी होने का एक रीज़न मान सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन को आप वक्त का चोर भी कह सकते हैं। और अगर आपने अपनी इस हैबिट को ठीक करने के लिए एफर्ट नहीं डाला तो आपके हाथों से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी और एक दिन आप सोच में पड़ जाएंगे कि कहाँ गया आपका सारा कीमती वक्त। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन आपको ज़िंदगी में आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की ओर ले जाता है। कई बार प्रोक्रास्टिनेशन और लेज़ीनेस को लेकर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जब आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तब इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बजाय आप सिर्फ वो करना चूज़ करते हैं जो हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस देता है। और जब हम लेज़ी होते हैं तो हम इनएक्टिव होते हैं, मतलब हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो प्रोक्रास्टिनेशन को आपने सिर्फ इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि ये बस एक हैबिट है जिसमें हमारे पास काम को टालने का हमेशा एक ना एक एक्सक्यूज़ ज़रूर होता है। जैसे कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं तो गुस्सा हूँ, मेरे पास आज टाइम नहीं है, या फिर मैं ये कल करूँगी। लेकिन इस हैबिट को सुधारने के लिए अपनी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपने एक्शंस में स्पीड लानी पड़ेगी। लेज़ी हम तभी होते हैं जब हम काम को करने के बारे में सोचते ज़्यादा हैं लेकिन एक्शन लेने में बहुत वक्त लगा देते हैं। मतलब माइंड को कुछ इस तरह की प्रैक्टिस दी जाए कि काम करने से पहले हम खुद को सोचने का वक्त ही ना दे पाएं। चलिए हम सुबह जल्दी उठने की एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही हो तो कैसे कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर उस अर्ली टाइम का बेस्ट यूज़ कर पाते हैं। एक ट्रिक जो वो हमेशा यूज़ करते हैं कि अलार्म बजने के बाद वो दोबारा सोने के बारे में कभी नहीं सोचते। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने खुद को ये सोचने का टाइम दिया तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो बार बार अलार्म स्नूज़ करते जाएंगे और सुबह के बस एक इस एक्शन से आप पूरा दिन थके हुए और लेज़ी फील करेंगे। तो बेस्ट वे है कि अलार्म बजते ही रूम की लाइट्स ऑन कर दी जाएं और बिना खुद को ज़्यादा वक्त दिए बिस्तर से बाहर आ जाया जाए। और ये एक एक्शन जितना जल्दी हो उतना ही प्रोक्रास्टिनेशन के चांसेस कम होंगे। और यही ट्रिक हर उस काम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसे आप मोस्टली टाल दिया करते हैं। लेज़ी बन जाने के लिए रीज़न सिर्फ लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं होता बल्कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी होता है। प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी होता है। खून की कमी होना, नींद की कमी होना या फिर स्ट्रेस होना भी कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। अपनी डाइट में बहुत सिंपल से कोई चेंजेस करने से आप खुद के एनर्जी लेवल्स में काफ़ी चेंजेस देखेंगे। अपनी प्लेट में बैलेंस्ड फूड रखना सीखना कुछ मुश्किल नहीं है। कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और इनमें से सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी है। और एक लंबे टाइम तक जब किसी एक चीज़ की भी डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगे तो उसका इफ़ेक्ट आपको अपनी बॉडी पे ज़रूर दिखने लगता है। मैक्रो हमारा फिर भी किसी ना किसी वे में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना डिफ़िकल्ट है। आयरन की डेफिशिएंसी हमारी एनर्जी गिरा देती है और हम लेज़ी हो जाते हैं। लो एनर्जी के साथ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट नहीं कर सकती, इसीलिए मल्टीविटामिन्स मेरी डाइट का एक मेजर पार्ट हैं। अपनी डाइट और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बैलेंस रखना पसंद करती हूँ मैं, और बॉडी में सारे विटामिन्स और मिनरल्स का बैलेंस बना रहे उसके लिए आफ्टर ब्रेकफास्ट मल्टीविटामिन ज़रूर लेती हूँ। ये तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि सारे विटामिन्स आपको आपके फूड से मिल जाएं ये थोड़ा मुश्किल है। सो किसी अच्छे ब्रांड के मल्टीविटामिन ज़रूर लेना स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके।
तो मैं आजकल ले रही हूँ जिंगाविटा मल्टीविटामिन्स, जो लगभग आपके 43 विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इंक्लूडिंग B3, B5, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम विद 100% रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। हर्ब्स है इसमें विद प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, जो ऑलमोस्ट आपकी सारी डेली न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करता है। और अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो आपकी गट हेल्थ की केयर करता है, डाइजेशन इंप्रूवमेंट के साथ साथ आपके ब्रेन और हार्ट फंक्शन को इन्हांस करता है। जिंगाविटा मल्टीविटामिन्स का रेगुलर यूज़ आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन ग्लो करती है, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा और इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये मल्टीविटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स और हर्ब्स का ब्लेंड तो हैं ही, इसके अलावा इसमें बायोटिन और विटामिन सी है, जो लेडीज़ की स्किन और हेयर केयर में हेल्प करती है। तो कुछ दिनों के लिए एक टैबलेट ब्रेकफास्ट करने के बाद लेकर देखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा कूपन कोड किरण30 का यूज़ करने से आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। डेली बेसिस पे जो टू डू लिस्ट हम रेडी करते हैं उसमें 1-2 टास्क ही बड़े होने चाहिए। बाकी छोटे छोटे टास्क को फॉलो करते हुए आप अपनी रूटीन के साथ स्टिक रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हर काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी। लेज़ी हम तब होने लगते हैं जब हम कुछ इम्पॉसिबल कामों को भी अपनी लिस्ट में ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये चीज़ें हमारी मोटिवेशन को ही मार देती हैं। गोल्स आपके शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म, सेटिंग इस तरह करें कि आप उन्हें अचीव कर सकें। लिस्ट ऐसे रेडी करें कि एक थोड़े बड़े काम के साथ 1 या 2 छोटे काम भी कर लिए जाएं, जिससे एक ही टाइम में आप अपने 2 टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हर काम को करने के लिए बार बार आपको वक्त चाहिए और साथ ही हिम्मत भी, और बहुत बार ये लेजीनेस की वजह से हो नहीं पाता। जितनी देर आप एक्टिव कंडीशन में हैं उतनी देर मैक्सिमम गोल्स अचीव करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि कुकिंग करते करते आप घर के किसी एक छोटे से एरिया को या फिर किचन के किसी पार्ट को क्लीन कर सकते हैं। अपना फेवरेट शो देखते हुए लॉन्ड्री फोल्ड या फिर आयरन भी कर सकते हैं। 1 से लेकर 5 चीज़ें ही अपनी टू डू लिस्ट में ऐड कीजिए। पूरी किचन को क्लीन करना या फिर किसी बड़े एरिया को क्लीन करना मुश्किल टास्क है, लेकिन इसी बड़े काम को जब हम पार्ट्स में करते हैं तो उससे बर्डन और प्रेशर फील ही नहीं होता। हमेशा लेजी या अनमोटिवेटेड रहने से बचने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। हमेशा कुछ नया सीखने या नया करने से आपकी लाइफ में एक थ्रिल और इंटरेस्ट बना रहता है। बहुत सारी ऐसी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे आप हमेशा रिचार्ज और मोटिवेटेड ही फील करोगे, लेकिन जब हम कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइफ रुक सी गई है, बहुत स्लोली बस सेम ही सर्कल में चल रही है। और यही चीज़ें आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ने से रोकती हैं और आप बन जाते हो एक लेज़ी पर्सनालिटी। क्योंकि जब तक हम खुद को रेगुलरली चैलेंज नहीं करते तब तक हम लाइफ की सभी नई अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ही करते रहते हैं, और जब कुछ नया एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे तो अपनी लाइफ में कहीं कोई एक्साइटमेंट भी नहीं ला पाएंगे। सो हम कह सकते हैं कि हमारा कंफर्ट जोन भी कहीं ना कहीं हमें लेज़ी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमें हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि रिजल्ट छोटा हो या बड़ा, मिलता एक्शन लेने से ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि अपने काम से जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करें वो हमेशा हमें मिल ही जाए। बहुत बार हम अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करने में फेल भी होंगे, लेकिन अपनी डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस को कम रखते हुए हमें अपनी रूटीन के साथ फ्लेक्सिबल होना भी सीख लेना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि परफेक्ट पर्सनालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर काम में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन खुद को लेकर जब हम डाउटफुल रहने लगते हैं, अपनी मिस्टेक से सीखने की बजाय जब हम खुद को ही क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, तो फिर एक्साइटमेंट के साथ कुछ भी करने की मोटिवेशन नहीं रहती, और फिर हमारे आसपास के लोग या फिर हम खुद ही खुद को लेज़ी होने का टैग देने में वक्त नहीं लगाते। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। जिन चीज़ों को करने में हम अक्सर मिस्टेक्स कर दिया करते हैं, उन चीज़ों को एक चैलेंज की तरह लेना है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार टास्क अचीव करने में फेल हुए, लेकिन एट द एंड आपकी वो एक सक्सेस आपके हज़ारों फेलियर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जब हमारे पास कुछ भी कंप्लीट करने के लिए वक्त ज़्यादा होता है और हम खुद को कोई डेडलाइन देते नहीं, तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। लेकिन जब हम अपने हर इम्पॉर्टेंट काम को कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन सेट कर लेते हैं तो हम ज़्यादा बेटर फोकस कर पाते हैं। अगर सच में आप अपनी लेज़ी होने की हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बनाना ही पड़ेगा।
कुछ एक चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में सीख लेते हैं और उन्हें अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बेटर रिजल्ट भी हमें मिलने लगते हैं, तो बार बार उनके बारे में बात करने का दिल करता है। जैसे कि मेरा बार बार मन होता है ये कहने का कि सेट अ टाइमर। कोई भी रूटीन वर्क हो, अपने टाइम और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली टाइमर सेट करते हुए काम स्टार्ट करने से आप डेडलाइन से पहले ही उसे कंप्लीट कर लेंगे, ये मैं श्योर करती हूँ। और ये चीज़ करना अगर आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है तो पहले स्मॉल टास्क और छोटे छोटे 5 या 10 मिनट के टाइमर के साथ शुरुआत करना ही बेटर रहता है। कुछ भी काम करने के लिए अगर आप फिजिकली फिट हैं लेकिन फिर भी आप लेज़ी हो जाते हैं तो आपको सिर्फ एक पुश की ज़रूरत है और कुछ नहीं। जब भी मन कहे कि चलो थोड़ा रुक के करती हूँ तो कोई बात नहीं, रुक जाइए, लेकिन रुकने से पहले एक बार क्लॉक की तरफ ज़रूर देखिए और उसी वक्त डिसाइड कीजिए कि कितना रुकना आपके लिए सफिशेंट रहेगा, 10 मिनट या 15 मिनट। लेकिन जैसे ही टाइम कंप्लीट हो तो खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हुए काम स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपका मन थोड़ा और डिले करने के लिए कहे तो पुश योरसेल्फ कि चलो 15 मिनट कुछ करते हैं और फिर 5 मिनट और रेस्ट कर लेंगे। इसी तरह से कोई ना कोई ट्रिक बनाकर आप अपने लेज़ी होने की हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इट्स ओके अगर आप मिस्टेक्स करते हैं या अपनी वीकनेस को ओवर पावर करने में थोड़ा वक्त भी लगा देते हैं। बस खुद को जज मत कीजिए। अपनी रूटीन को फ्लेक्सिबल रखते हुए बजाय क्रिटिसाइज करने के जो आप कंप्लीट कर पाते हैं उसे अप्रिशिएट कीजिए। हम अपनी पूरी उम्र कुछ ना कुछ गलत करते ही रहते हैं और फिर सीखते भी हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं। परफेक्शन की रेस बहुत डरावनी होती है और उस रेस का हिस्सा बनने की कोशिश मत कीजिए। बस रूटीन में थोड़े बहुत चेंजेस और थोड़ा सा पुश आपको स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव बना देगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।